हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद होंगे आप लोग। तो दोस्तों, जगजीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूँ नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो दोस्तों, इसी कविता के साथ आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो मानव प्रजनन तंत्र है। हमारा जो टॉपिक है वो है मानव प्रजनन तंत्र, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और सिस्टम। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके? फीमेल, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो जो मादा प्रजनन तंत्र है बच्चों, इसका जो में मुख्य जो होता है प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, कैसे मतलब होता है, फंक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, जो मादा होती है फीमेल, जैसे मानव में क्या मतलब जेंडर कितने होते हैं? 3 होते हैं ना मुख्यतः, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। मुख्यतः क्या होते हैं? मेल फीमेल होते हैं। जो मतलब मुख्यतः जो मानव में जेंडर होते हैं वो क्या मेल फीमेल ही होते हैं। ट्रांसजेंडर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, मतलब दुनिया में मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर में मेल फीमेल होते हैं। यहाँ यहाँ तक कंफर्म है। तो यही जो मेल फीमेल क्या होता है, रिप्रोडक्शन जब होना होता है तो जो एक उम्र के बाद जो मेल फीमेल है, नर और मादा, आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, संसर्ग करते हैं। संसर्ग करके क्या करते हैं? अपने ही समान क्या करते हैं? जीवों की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं, नए जीवन का क्या करते हैं? जन्म देते हैं, है कि नहीं? तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जो नर प्रजनन तंत्र है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा था कि क्या अंग है नर प्रजनन तंत्र का, पूरा क्या सिस्टम है, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, इसका जो मुख्य प्रजनन अंग है क्या है? इसका जो मुख्य प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एक जोड़ी क्या है? अंडाशय है। क्या है बच्चों? एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अर्थात दो अंडाशय, लेफ्ट और राइट। वन पेयर ओवरी, इंग्लिश में बोले तो वन पेयर क्या है? ओवरीज है इंग्लिश में। देखिए, मुख्य प्रजनन अंग जो है, एक जोड़ी क्या है? अंडाशय है, ओवरी, इंग्लिश में बोले तो ओवरी। वन पेयर क्या है? ओवरीज है, फीमेल में मतलब पाया जाता है। नर का जो मुख्य प्रजनन अंग क्या है? नर का टेस्टिस है, विषण है। क्या है? विषण। उसी प्रकार से जो मादा है, फीमेल है, इसका जो मुख्य प्रजनन अंग है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या है? अंडाशय। यहाँ तक कंफर्म है, लेफ्ट और राइट, है कि नहीं? इसके अलावा और भी चीजें हैं। इसके अलावा क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कितनी है? 2 है, एक पेयर अर्थात 2, लेफ्ट और राइट। ये हो गया। और तीसरी जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट हो, क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेरिया, बाह्य जननांग, जो बाहर से दिखाई देता है। क्या होता है? बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया। उसे कहते हैं विजाइना, कहते हैं। क्या कहते हैं? विजाइना, योनि। एक्सटर्नल जेनिटेरिया, विजाइना, योनि। तो ये मुख्यतः 3 चीजें जो होती हैं मादा प्रजनन तंत्र में बच्चों पाई जाती हैं। मुख्यतः क्या है? 3 चीजें ही होती हैं बच्चों। यहाँ तक कंफर्म है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अंडाशय का कार्य क्या होता है। जो अंडाशय का कार्य होता है बच्चों, ओवरीज का, फीमेल में, मादा में, उसका जो मुख्य फंक्शन जो होता है वो अंडाणु का फॉर्मेशन करना, अंडाणु का क्या करना? निर्माण करना। अंडाणु क्या है बच्चों? फीमेल फीमेल युग्मक है। क्या है? फीमेल गेमिट्स है, मादा युग्मक है। जो ये मादा युग्मक है बच्चों, इसका निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। जो मादा में पाया जाता है अंडाशय, अंडाणु, यही क्या है? युग्मक है। और यही युग्मक जो होता है जब इंटरब्रीड होता है तो नर का जो युग्मक है और मादा का युग्मक अंडाणु, नर का युग्मक शुक्राणु, मादा का युग्मक अंडाणु, जब आपस में मिलते हैं इंटरब्रीड के द्वारा तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बढ़ते 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 मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, काफी सारी स्टेज के बाद क्या बनता है? एक छोटा सा जीव बन जाता है, बेबी बन जाता है, सुंदर सा क्या बन जाता है? बेबी, बच्चा बन जाता है, चाइल्ड। तो इस प्रकार से क्या होता है? रिप्रोडक्शन के माध्यम से बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है, नए जीवन का जन्म होता है, पृथ्वी पर नए
नया जीव आ जाता है, शिशु आ जाता है, बच्चा, है कि नहीं। अब देखिए ये क्या है, मान ली अंडाणु का बनाने का काम किसका है, इसका है, ओवम का, ओ फॉर ओवम, अंडाणु, इंग्लिश में बोले तो अंडाणु को ओवम बोलते हैं। ये बना दिया अंडाणु। अब अंडाणु क्या है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसके माध्यम से, फैलोपियन ट्यूब, ये रही हमारी फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा क्या है, अंडाणु लुढ़कते हुए ट्यूब के अंदर होते हुए कहाँ आता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में स्टेज पाई जाती है, एम्फुला स्टेज। वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्राणु वहीं पे मिलता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं फर्टिलाइजेशन हो गया अंडाणु का शुक्राणु से, फिर जायगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, काफी सारी स्टेज के बाद एक छोटा सा जीव बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। तो यहाँ तक कंफर्म है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और जो बाहर से जो दिखाई देता है जननांग स्टैनर जिनाटेरिया, यह यौन, ये क्या करता है, इंटरब्रीड में क्या करता है, सहायता करता है। इंटरब्रीड जब होता है तो मैथुनी क्रिया होती है, मेल फीमेल के बीच क्या होती है, पॉपुलेशन होता है, मैथुनी क्रिया होती है, संभोग होता है। तो संभोग में क्या होता है कि इसी में क्या होता है, फीमेल मेल जो होता है, नर होता है बच्चों, अपना गेमेट्स इसी में छोड़ देता है, योनि में, मादा की योनि में क्या होता है, विजाइना में अपना क्या छोड़ता है, युग्मक क्या होता है, शुक्राणु छोड़ देता है इंसेमिनेशन के द्वारा। इंसेमिनेशन उसका मतलब अपने शरीर से शुक्राणु को निकाल के किसमें, मादा की योनि में छोड़ता है। इंटरब्रीड के द्वारा कैसे होता है, संसर्ग के माध्यम से, जो है संभोग के माध्यम से होता है। तो शुक्राणु क्या होता है, स्विमिंग करते हुए क्या होता है, कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। फिर यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय आ जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। मिलन से क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ तक बच्चों हमने ऐसे बता दिया अभी। अब इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, कैसे संरचना के माध्यम से, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा, फैलोपियन ट्यूब कैसे संरचना होती है, ओवरी की संरचना कैसे होती है, इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से एकदम हम खूब अच्छे से अब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने ऊपर से मतलब ऐसे बता दिया है, अब इसको हम गहराई से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से खूब बढ़िया से, तब और अच्छे से हमें समझ में आएगा बच्चों। तो आज के लिए क्या है, इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर के माध्यम से, है ना।